सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में प्रसूति महिला के परिजनों ने हंगामा कर दिया। परिजनों का आरोप है कि महिला का बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में ऑपरेशन से प्रसव हुआ था, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही के चलते महिला को प्रसव के बाद कई दिक्कतें आई थी और करीब 10 दिनों से महिला बीएमसी में भर्ती थी। बार बार डॉक्टर से बोलने के बाद भी डॉक्टर ने गंभीरता नहीं दिखाई और गुरुवार की शाम बोला गया कि महिला की डेथ हो गई है, इसे ले जाओ। जब हम लोगों ने विरोध जताया तो आनन फानन में महिला को वेंटिलेटर पर रख दिया गया। वहीं इस मामले में बीएमसी प्रबंधन का कहना है कि महिला की हालत गंभीर है, इसलिए उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है। अगर परिजनों को लगता है कि लापरवाही बरती गई है तो वह मामले की शिकायत पुलिस में कर सकते हैं। महिला के परिजनों ने मारपीट सहित अन्य आरोप भी बीएमसी प्रबंधन पर लगाए हैं। पत्नी को बच्चा हुआ था ऑपरेशन से, जो मवाद बन गई थी, डॉक्टर बोल रहे थे कि ठीक हो जाएगी। बीच में हमने इनसे छुट्टी मांगी, मैडम प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाएं, मगर इन्हें हमें छुट्टी नहीं दी। अब जब इनके हाथ में केस नहीं है तो ये हमसे बोल रहे हैं कि ले जाओ अपने मरीज को हमने आज 4-5 घंटे पहले देखा था, मरीज की बॉडी पूरी ठंडी पड़ चुकी थी और जब हमसे बोल रहे हैं कि ये मरीज को ले जाओ, जबकि अब हम ऐसे में कहाँ ले जाएं मरीज को। अगर हमारा मरीज स्वस्थ है तो हमारा मरीज अभी हमें दे दीजिए, अगर स्वस्थ नहीं है तो इसकी जब वहीं हॉस्पिटल की मैडमों ने बोला था कि पहले बोला था कि साइन कर दो, अब मरीज ले जाओ, हम कुछ नहीं कर सकते अब। और फिर अब बोल रहे हैं कि वेंटिलेटर पर रख दिया हमने उसको, तो मतलब बता रहे हैं हमने हमारे लिए अंदर ले गए, फिर दोबारा हमने बहुत सारी। आपको लग रहा है कि मोहन यादव सीएम है जो हमारे यहाँ के, वो आने वाले हैं और उसी के कारण ये हो रहा है। और जो हमारी मैडम की जो देख रही थी वो मैडम है, उनका नाम है शीला जैन। तो आपको लगा हमें लग रहा है कि ये सब सीएम आने के चक्कर में हमें बॉडी भी मतलब हमारी पत्नी को ना हमें दे रहे हैं ये, और ये सब इसलिए रोक रहे हैं कि कह रहे हैं कि या तो अगर हमारी पत्नी सही है तो उसको हमारे हैंड ओवर कर दीजिए, हम रॉय हॉस्पिटल ले जाएं। अगर नहीं कर रहे हैं तो कल की जिम्मेदारी इनकी होगी, हॉस्पिटल वालों की। रात में 12 बजे आए यहाँ इन लोगों ने भर्ती कर लिया। बोले कि ठीक है बच्चा मतलब ऑपरेशन से हो, वो बोल दिया था हमको बच्चा ऑपरेशन से, इसके बच्चा दानी के लिए नहीं बोला सर। 20 घंटे बाद इनमें डिलीवरी करी 3 दिन बाद इनने बाथरूम की नली निकाली, कह रही इनको चलाओ फिराओ। हम लोगों ने उसे चलाया फिराया, बाकायदा चलाया फिराया नहीं। इसके बाद में उसके टाँके बहुत ज़्यादा पक गए तो हमने बोला आप छुट्टी दें। हमारी उसकी माँ, लड़की की माँ बंसल में बात करके आई, चेतन में बात करके आई, इसको कहने लगे आप छुट्टी के कागज़ बनवा ले आओ, पेशेंट को ले आओ, ठीक कर। इन लोगों ने छुट्टी नहीं दी सर। हमने फिर जी जहाँ जी पट्टी होती है वहाँ एक कत्थई ड्रेस पहनती है कि मैडम, उससे हमारी किचकिच भई कि आप ऐसी क्यों पकड़ी उसकी, खूब बहस भई हमारी उससे। फिर चल लगी वो शीला मैडम जाने, फिर शीला मैडम आई, शीला मैडम ने बोली हम गारंटी ले रहे हैं आपकी बहू ठीक हो, आपकी बहू हम ठीक कर रहे हैं। उनने फिर भी छुट्टी नहीं की। हम लोग हमने विश्वास कर लिया, हमने हाथ पैर जोड़ी, मैडम हमारी बहू है, बच्ची अनाथ ना हो हमारी, आप ठीक कर दो, उसके नहीं हम गारंटी। इसके बाद में सर 4-5 दिन हो गए हैं, अभी 6 दिन हो गए मतलब। फिर इसके बाद में यहाँ पे मतलब सुबह उसकी अच्छी थी, खुद उठ के लेटरिन बाथरूम गई है, फिर आके बैठी और मैडम वो बच्ची को दूध पिला रही थी और मैडम आई, उसने बैठे बैठे इंजेक्शन 5 इंजेक्शन लगाए। हाँ 5 इंजेक्शन लगाए बाद में एकदम से मोड़ी, तो मम्मी इसको मोड़ी ली, हमने मोड़ी लाई सर, वो सर पकड़ कर रह गई और फिर उस पलंग पे से ऐसी ऊँचा कराई है, इतनी ऊँचा कराई। फिर तुरंत ये लोग यहाँ लेके आए हैं, इतने मालूम है हमने पैर पकड़ के मैडम शीला मैडम को नंबर दे, तो कह रही हमारे पास थोड़ी है नंबर, तुम जाओ ना उनको खुद बुला के लेके आओ, हमें नहीं है, हमारे पास कोई नंबर नहीं है। इन लोगों ने नंबर तक नहीं दिया सर कि हम 20 बार छुट्टी मांगी, आपकी बात करें हमने, इन्हें हमें नंबर तक नहीं दो। ए मैडम बचा लो, ए मैडम देख लो उसके पास कोई नहीं है, ए मैडम देख लो, वो कत्थई वाली मैडम नहीं आई सर हमारे। अभी क्या हुई घटना? अभी उसके प्राण निकल गए, जब ये बोल रही 4 जने चढ़े थे, 4 जने
कुछ नहीं है। अब उसको वेंटिलेटर पे लगा दिया। वेंटिलेटर पर लगा दिया, क्या रह जिंदा है। पुलिस क्या बोल रही है अभी? पुलिस वाले कुछ नहीं बोल रहे, हमें पे हावी हो रहा है सब पुलिस वालों को इन्होंने बुलाया है। नहीं बोला इनसे कि हमें अंदर जाना है बाबू के पास में, जी गार्डों ने हमें अंदर नहीं आने दिया। जब हमारे बच्चा थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोले तो उनने मालूम है मेडिकल वाले लड़कों ने बुलाया है। अभी मेरे लड़के के दोनों बच्चों के हाथ कटे हैं और पुलिस वाले कह रहे हैं कि तुमने खुद काटो, जो कौन सा तरीका है सर, कितना मारा है। पेशेंट भर्ती थी डिलीवरी केस, तो उसके टाँके वगैरह पक गए थे, तो उसको यहाँ रख के इलाज किया जा रहा था। सडनली कोलैप्स हुई है, तो सडन कोलैप्स होने के बाद उनका जैसे जो भी आवश्यक था इलाज के लिए, सारे जो कंसल्टेंट हैं सभी विभाग के, चाहे मेडिसिन के हों चाहे एनेस्थीसिया के हों, गायनी के तो थे ही, सभी लोगों ने रिवाइव करने की कोशिश की और अभी वेंटिलेटर में है, गंभीर हालत है लेकिन पहले से बेहतर है। कोशिश कर रहे हैं बचाने की और पूरी कोशिश हमेशा की जाती है। कभी भी डॉक्टर ये कोशिश नहीं करते कि किसी को, हाँ इसमें ऐसा कोई लापरवाही वाला मुद्दा हम बोले तो वैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई सडन एक कोलैप्स होने को आप वो नहीं बोल सकते। ऐसी कोई स्थिति नहीं थी कि सडन कोई क्रिटिकल हो जाए। अब वो किस वजह से हुआ है, क्या हुआ है, वो तो बाद में एनालिसिस की बात है। फिलहाल हमारा एक मुख्य जो है कि पहले हम सबसे पहले कि हम मरीज की जान बचा सकें उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। हमारी पूरी एनेस्थीसिया की टीम, मेडिसिन टीम, स्थिरो विभाग की टीम सभी लगे हुए हैं, हम लोग भी यहीं पे हैं और जो भी आवश्यकता होगी उसके लिए करने की हम सब कुछ करने की कोशिश करेंगे। वो देखते हैं क्या होता है। सर पहले से बेहतर है लेकिन अभी भी गंभीर है। ऐसा कोई अभी तक कुछ सामने नहीं आया है, लेकिन देखिए क्या है कि अब चूँकि पुलिस को हमने इसीलिए सामने है, पुलिस भी सामने है और तथ्य उनके सामने भी हैं। अगर उनको कुछ भी लगता है निश्चित तौर पर वो पुलिस में शिकायत करें और अगर उनको जो भी लगता है वो निश्चित तौर पे इसमें अगर ऐसा उनको लगता है कि कोई लापरवाही हुई है, उनको पुलिस में शिकायत करना चाहिए, बाकायदा जांच होनी चाहिए। उससे हम डिनाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो भी है सामने मैं वही कह रहा हूँ कि हमें अगर कुछ भी लगता है ऐसा तो हम निश्चित तौर पे शिकायत करें पुलिस में और जो भी होगा हम लोग पास अगर शिकायत करेंगे तो हम अपने हिसाब से जाँच करेंगे। अगर पुलिस के पास करते हैं तो पुलिस अपने हिसाब से जाँच करेगी। सर परिजन का आरोप है कि डॉक्टर को बीच में बहस बढ़ रही थी, स्टूडेंट को बुला के क्यों करते हमारे? नहीं ऐसा नहीं था। एक्चुअल में क्या है कि एक सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि वो लोग ये सब तोड़ने की कोशिश कर रहे थे और आप जानते हैं कि अभी पर डे 40 करीब डिलीवरी हो रही है, उसमें आधे से ज़्यादा सिजेरियन होते हैं। एक ये पेशेंट है, इनको हालत बहुत गंभीर है, मैं मानता हूँ, लेकिन उसके अलावा हमारे पास 39 केस भी हैं जिनको हमें डील करना पड़ेगा। तो वो कोई ऐसा कोई मारपीट तो किसी ने की नहीं है, सिर्फ वो प्रोटेक्शन के हिसाब से खड़े थे, ना कि कोई ऐसी मारपीट करने के खड़े थे। और किसी ने भी ना तो किसी ने कोई गाली गलौज की है, ना किसी ने कोई मारपीट की है। तो मैं उसको मतलब पूरा सिरे से नकारता हूँ कि ऐसी कोई किया गया है कि वो उकसाने वाला काम ही था। नहीं, सुरक्षा के लिए थे, वो सुरक्षा के लिए आए। दोनों पक्ष चूँकि वो बहुत ज़्यादा उत्तेजना में आ चुके थे और इस टाइप की सिचुएशन को समझे बगैर, लेकिन उनकी हालत में समझ सकता हूँ मरीज के अटेंडेंट की, क्योंकि देखिए किसी का भी पेशेंट गंभीर होगा, इमोशंस हाई होते हैं, भावनाएं ऊंची होती हैं और उस समय उनके हाथ से भी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। क्योंकि यहाँ लड़कियाँ काम कर रही हैं, देखिए स्त्रीरोग विभाग है, यहाँ पे अधिकतम लड़कियाँ हैं और आप लड़कियों की सिचुएशन समझ सकते हैं कि लड़कियाँ पूरा दिन रात काम कर रही हैं। ऐसा नहीं है, आप लोग आज अगर आप अप्रैल से और आज कंपेयर करेंगे तो हमारे लगभग 1.5 गुना से ज़्यादा डिलीवरी और सिजेरियन केस बढ़ चुके हैं। कोशिश कर रहे हैं कि उसको सर्वाइव कर सके और अभी पुलिस भी अपना है, पुलिस फोर्स भी यहाँ पे है और हम लोग हमारे लोग भी हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि व्यवस्था ठीक रहे, क्योंकि हमें अन्य मरीजों को भी देखना है। और आप लोगों से भी, आपके माध्यम से मेरी यही विनती है कि सब लोग शांत रहें और जो भी आपको लगता है किसी को, तो निश्चित तौर पर आप पुलिस में जाइए, शिकायत करिए, हमारे पास आएंगे, हमारे पास शिकायत करेंगे तो हम भी उसकी जाँच कराने के लिए तैयार हैं। आ गया सोनालिका हैवी ड्यूटी धमाका ऑफर। सोनालिका हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर खरीदें आकर्षक कीमतों पर और साथ ही पाएं ट्रैक्टर, कार, बाइक, बुलेट जैसे 11,011 इनाम जीतने का मौका। ऑफर की अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी डीलरशिप से संपर्क करें। नियम और शर्तें लागू।